तो एक बार गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो देखिए पटवारी का फॉर्म निकल चुका है। तो क्योंकि पटवारी के फॉर्म आप लोगों ने भरनी स्टार्ट भी कर दिए होंगे और जिन भी अभी विद्यार्थियों ने नहीं भर रखा है तो काफी सारे क्वेश्चन डाउट क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों को आज क्लियर करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोगों के फॉर्म में बाधा उत्पन्न कर सकती है। फॉर्म भरने से पहले काफी चीजें आपको सोच समझ के फॉर्म भरना है क्योंकि जैसे यूके ट्रिपल एससी तो आप लोगों का एक बार क्या होता था कि फॉर्म करेक्शन करने का टाइम वो देता था, डेट देती थी। लेकिन यहाँ पर लोक सेवा आयोग इस तरह का कोई भी डेट इशू जारी नहीं करता है कि जिससे कि आप लोगों का फॉर्म संशोधन हो। तो हाँ, तो इसलिए फॉर्म भरते समय 2-3 बार अच्छे से चेक कर लीजिए फॉर्म भरने के बाद भी, और उसके बाद जब अंतिम सबमिट करते हैं तो उसके बाद भी। और अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट बनाइए, कंप्लीट देखिए अपने डॉक्यूमेंट, अभी भी समय है। 4 नवंबर लास्ट डेट है, 8 जनवरी आप लोगों का पेपर है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन थे, काफी सारे क्वेश्चन हैं, डाउट क्वेश्चन हैं। तो मैं उन डाउट क्वेश्चनों को लेकर के आया हूं। सबसे पहले तो आपको फॉर्म किस तरीके से फिल करना है ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा। यूट्यूब में काफी सारे चैनल हैं हमारे, तो उनके द्वारा जैसे जैसे फॉर्म भरा जाता है वैसे फॉर्म भरिए। आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। फॉर्म निशुल्क है, सबसे पहली बात तो याद रखिएगा फॉर्म निशुल्क है। ठीक है, लिंक फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा दोस्तों। जो 2-4 क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है कि आप लोगों का कि इन क्वेश्चनों को कैसे निदान किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन यही है दोस्तों कि क्या एम्प्लॉयमेंट में पंजीकरण होना बहुत आवश्यक है? मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये आप ना भी हो तो चलेगा लेकिन आप सुरक्षित राह पर चलिए। लेकिन बहुत जरूरी है आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होना। आजकल ये आप लोगों का रजिस्ट्रेशन सीधे सीधे हो जाते हैं, ऑनलाइन सीएससी सेंटर पर जाइए और आप रजिस्ट्रेशन करवाइए एम्प्लॉयमेंट में, और तुरंत आप लोगों को उसका शाम तक या आने वाले नेक्स्ट डे तक आपको क्या मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट का कार्ड मिल जाता है। तो रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट में आपको पंजीकरण करना, पंजीकरण करना जरूरी, ये सोचिए दोस्तों। ठीक है, पहला। नेक्स्ट प्रश्न जो था आप लोगों का दोस्तों, फॉर्म फ्री है, याद रखिएगा फॉर्म क्या है, फ्री है। अच्छा, एज सबसे बड़ी बात, उसके बाद एज। देखिए जो पुराने विद्यार्थी थे उनके लिए तो क्राइटेरिया 1 जुलाई 2020 है, जो आप लोगों का पहले से था। लेकिन नए विद्यार्थियों की एक दोस्तों 1 जुलाई 2022 तक आप लोगों का 21 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए दोस्तों? 21 साल के आप 1 जुलाई 2022 से पहले तक हो चुके हैं। मतलब आपको 21 जुलाई से पहले, मतलब 1 जुलाई से पहले आपको किसी भी हालत में आपको क्या होना है, 21 वर्ष का होना है। ठीक है, तो एज का इश्यू था 1 जुलाई 2022। अच्छा, कहां से कहां तक कितने एज वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं? 21 से लेकर के 28 वर्ष तक पटवारी। ठीक है, और 21 से लेकर के 35 वर्ष तक लेखपाल। ठीक है दोस्तों। अच्छा, फॉर्म क्या एक ही भरना है या दो ही फॉर्म आप सिर्फ एक फॉर्म, वैसे भी वहां पर ऑप्शन में एक ही आ रहा है। प्रीफरेंस क्या आ रहे हैं? लेखपाल। लेखपाल मैदानी जिलों के लिए है, क्योंकि मैदानी जिलों में पटवारी का काम कौन करता है? वो करता है लेखपाल। आप लोगों की नियुक्ति सिर्फ एक ही जगह होगी, भले ही प्रेफरेंस 2 डिस्ट्रिक्ट आ रहा हो। कहीं कहीं आपका देहरादून जैसे ऐसे जिले हैं जो आपको दोनों प्रेफरेंस आ रहे हैं, पटवारी और लेखपाल। आपने पहली प्रेफरेंस जिसको दी है उसी में आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि उसका वहां ना, आपका सिलेक्शन एक ही में होगा। मेरिट डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगी ऐसा अभी तक कुछ कह नहीं सकते हैं। यहां तक जिस हिसाब से आपका विज्ञप्ति जारी हुआ है तो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज ही आपका क्या बनना है, मेरिट बनना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद स्थाई।
नेक्स्ट प्रश्न था कई विद्यार्थियों का दोस्तों कि क्या जिस जिले से हम अप्लाई कर रहे हैं, कोई जैसे आप लोग को अल्मोड़ा का रहने वाला है तो वो बागेश्वर से भर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको उत्तराखंड के 13 जिलों में से किसी भी जिले का आपके पास स्थायी निवास होना चाहिए, डोमिनिशियल, ठीक है। मतलब आप किसी भी जिले के रहने वाले हो, आपके पास स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये नहीं कि आप उस जिले के रहने वाले हो किसी और किसी अन्य जगह चलेगा। मतलब आपका ये हुआ कि चमोली के रहने वाले हो बागेश्वर, तो फॉर्म भर सकते हैं। आपके बागेश्वर का नहीं चाहिए, चमोली का ही स्थायी आपका एक ही बार बनता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखना, स्थायी मैंने आपको बता दिया, स्थायी किसी भी जिले का हो चलेगा, ठीक है। जिस जिले से आप क्या कर रहे होंगे, रह रहे होंगे, उसी जिले के पास आपको होगा, फॉर्म आप दूसरे जिले में भी भर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सेंटर वही रहेगा या चेंज होगा। सेंटर आप लोग जब फॉर्म भरेंगे, जहां सेंटर आप डालेंगे वह सेंटर आपका रहने वाला है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि मेरिट डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगी, तो आपका सब कुछ उसी डिस्ट्रिक्ट में होना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्रांसफर होगा या नहीं। पहले सिलेक्शन तो पालो भाई, ट्रांसफर तो होगा नहीं होगा अलग बात है, पहले मेरिट पे आ जाओ। बहुत लंबी लंबी बातें हैं अभी इसमें, बहुत लंबे आपने क्या करने हैं, चलने हैं। तो आप पहले सिलेक्शन तो पालो, ट्रांसफर नहीं होगा, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कहीं ना कहीं तहसील में आपका क्या होगा, ट्रांसफर होना है, ठीक है दोस्तों। ये मत सोचिए कि मेरा ट्रांसफर अदर डिस्ट्रिक्ट में होगा। अच्छा, इसके बाद क्या यहां पर नेक्स्ट प्रश्न है, हाइट कितनी। हाइट दोस्तों आप लोगों को आपको पता होगा कि पटवारी के लिए, लेखपाल के लिए कोई हाइट नहीं चाहिए दोस्तों। तो यहां पर आपका याद रखने, पटवारी बॉयज के लिए किसके लिए, बॉयज के लिए 160 सेंटीमीटर, ये आपका मेल हो जाएगा। फीमेल के लिए आपको चाहिए 152 सेंटीमीटर, कितना चाहिए, 152 सेंटीमीटर। फिर आपको इसमें दोस्तों 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, वो आपके आरक्षण के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। ये आपको मैंने हाइट बता दिया। वेट आपको पता ही है 45 किलो होना चाहिए, आसानी से हो जाएगा तब तक, डोंट वरी जिसके पास नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है कि फिजिकल क्या होना है, आपका दौड़ होना है। दौड़ है दोस्तों आप लोगों का 1 घंटे में, जो पुरुष है उनको दौड़ना है 7 किलोमीटर, कितना दौड़ना है, 7 किलोमीटर। और जो महिलाएं हैं उनको दौड़ना है 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, ओके। इतना आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद है कि जो क्वेश्चन है कि पटवारी बने या लेखपाल, लेखपाल फॉर्म भरूं या पटवारी, मैंने आपको बता दिया आपको एक ही फॉर्म भरना है। आप दो भी भरेंगे प्रेफरेंस आएगा, लेखपाल सिलेक्शन एक ही में होना है, ठीक है। अच्छा, कौन सा सही रहेगा, पटवारी या लेखपाल। देखिए कुछ इसमें अब आप लोगों की वो ये मन मस्तिष्क है कि कौन सा सही रहेगा। देखिए मैदानी जिलों में थोड़ा सा काम ज्यादा होता है, ठीक है, लेखपाल के लिए, और वहां आपके पटवारी नहीं होते हैं। आपको पता है कि टोटल पद कितने हैं, 563, ठीक है दोस्तों। यहां अगर आप इसको डिवाइड करेंगे आप, तो 172 तो आप लोगों का लेखपाल का है, और आपका 391 आपका क्या है, पटवारी का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मेरा जैसे हमने हमारे पास कोई आरक्षण से संबंधित डॉक्यूमेंट है, वह एक्सपायर हो गया है, कब तक का चाहिए, किस तरीके का चाहिए। तो दोस्तों देखो, और चाहे ग्रेजुएशन की बात की जाए, ये सभी डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए आपको, जब जिस दिन फॉर्म भरेंगे उस दिन से पहले की तिथि तक आप लोगों के पास यह डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो जाए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। मतलब आप 3 नवंबर को फॉर्म भर रहे हैं और आपका डॉक्यूमेंट जैसे आप लोगों का हो सकता है आरक्षण वाला 2 नवंबर को आपका क्या हो रहा एक्सपायर हो, तो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। मतलब फॉर्म जिस दिन भर रहे हैं उससे पहले के वैलिडिटी आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। मतलब मैंने आपको बता दिया
कि फॉर्म भरने से पहले की तिथि के अंतर्गत आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और हाँ, किसी का एक्सपायर हो गया है डॉक्यूमेंट तो उसको रिन्यूअल करवाइए, और जो पुराने डॉक्यूमेंट है उसको संभाल करके रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पुराने डॉक्यूमेंट आयोग मांग लेता है। समझ में आया? तो क्या कहा मैंने? आपको ये जानना है कि अगर आप जिस तिथि को फॉर्म भर रहे हैं उस तिथि से पहले के पहले डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, 4 नवंबर से पहले के बना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपको हर हाथ में करना है। और ग्रेजुएशन वाले दोस्तों, अगर किसी का भी अगर रिजल्ट नहीं आया है, 4 नवंबर से पहले रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि डेट इशू रिजल्ट डेट किस तिथि को हुई थी वो डेट ऐड करना है। 4 नवंबर के बाद की आप लोगों की डेट शीट उसमें नहीं फिट करना है, वो फॉर्म पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये नहीं कि आप लास्ट ईयर में हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको दोस्तों 4 नवंबर से पहले के रिजल्ट अपडेट करने हैं, उसमें याद रखिएगा। मतलब 4 नवंबर से पहले आपका रिजल्ट आउट होना चाहिए। समझ में आया दोस्तों? ये आपका। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है यहां पर कि जो यहां पर जो अन्य चीजें हैं, फॉर्मेट कैसा ये चले, ये कुछ खास नहीं है, सेंटर वही हुआ, ठीक है, स्थायी हुआ, कहां से भरे। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन है कि फॉर्म किस डिस्ट्रिक्ट से भरे। काफी लोगों का फोन आ रहा है, काफी लोगों का एसएमएस आ रहा है कि सर कहां से भरे। ऑफलाइन में भी यही बातें हो रही है। इतना तो मैं कहूंगा दोस्तों कि पटवारी में थोड़ा सा आप लोगों का हो सकता है कंपटीशन कम हो, बट कोई फिक्स नहीं कहाँ कंपटीशन कितना है, कंपटीशन हर जगह बराबर है। तो देखिए किस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरे। अब भाई सोच समझ के फॉर्म भरिए, पद देखिए कहाँ कितने हैं, आप लोगों के पास पहली वो पीडीएफ फाइल है दोस्तों। तो फॉर्म, अब आपने कहा, किसी ने कहा मैं बागेश्वर, सभी ने बागेश्वर भर दिया, तो किसी ने कहा मैं चंपावत, सभी ने चंपावत भर दिया। तो अपने स्तर से अपने विवेक से एनालाइज कुछ नहीं चलता है दोस्तों इसमें। आप अपने सूझबूझ से, हो सकता है इस बार पिथौरागढ़ की मेरिट कम जाए, चंपावत की मेरिट ज्यादा जाए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप अपने सूझबूझ से कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट छांटिए जहां पर मेरिट कम जा सकती है, तो वो अपने स्तर से आप क्या करिए, सेलेक्ट करिए दोस्तों। ठीक है, और यहां पर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्र में मैंने बता दिया 5 साल की छूट मिलेगी आपको, SC ST OBC है तो अदर कास्ट वाले। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों के कुछ क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से डाउट क्लियर हो गया हो। और हाँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूके ट्रिपल SC ने अपना जो वेबसाइट था वो ऑन कर दिया है। मतलब आपका जो प्रोफाइल था, लॉगिन करके आप वहां से एप्लीकेशन आईडी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। एप्लीकेशन आईडी मांग रहा है जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था, तो वहां से एप्लीकेशन आईडी को क्या करिए, आप लिखिए, उसको डाउनलोड करिए, तब जाकर के आप अपना फॉर्म भरिए। अन्यथा जिसने भर दिया है वो भी, ऐसा कुछ नहीं है कि जिनकी एज हुई थी उनके लिए था वो रिलैक्सेशन 2 साल का। तो आपको याद रखना है कि अगर आपने भर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भरा है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, भर भी लिया है तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अन्य अपडेट के लिए आप चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और 60 दिन का क्रैश कोर्स का आनंद भी लीजिए। बाय बाय।